ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब 10वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित होता है तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप में से जो लोग भी रुचि रखते हैं धर्म, दर्शन, अध्यात्म में, तो 2 नए चैनल मैंने दर्शन शास्त्र के ऊपर शुरू किए हैं, फिलॉसफी पर, उस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। यदि आपके मन में ऐसे गहरे प्रश्न कभी आते हैं कि मैं कौन हूँ, हमारा असली अस्तित्व कुछ है, जीवन का कोई उद्देश्य या कोई एक अर्थ है कि नहीं है, ईश्वर कहीं है भी कि नहीं है, तो ये जो गहरे गूढ़ प्रश्न हैं, ये उनमें उनकी चर्चा होती है अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से। वो चाहे ईस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, और चाहे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके परिप्रेक्ष्य में लेके हो, तो एक मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेकर के इनकी जो है विवेचना उसमें की जाती है। आपसे आग्रह है कि यदि आप इन विषयों में रुचि रखते हैं तो उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अवश्य देखें। काफ़ी नई चीज़ें आपको एक नए दृष्टिकोण के साथ देखने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी। तो अपने इस विषय पे वापस आते हैं, बात करते हैं कि बुध जब 10वें भाव में हो तो सामान्य परिणाम क्या रह सकते हैं। देखिए, पहली परिस्थिति जो हम जानेंगे वो है कि बुध अच्छा है, तो अच्छे से पर्याय है कि वो अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा है, अस्त नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जिस ग्रह की राशि में वो है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बलशाली है। ऐसे ही सूर्य, चंद्र, लग्नेश, इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी कुंडली का बल तय करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश अगर कुंडली में कमज़ोर पड़ेंगे तो बाकी ग्रह आपके कितने ही अपनी अच्छी राशियों में बैठ जाएं, अच्छे योग बना दें, उनकी शक्ति कम हो जाती है। परिणाम आपको अपेक्षा के अनुसार देखने नहीं मिलेंगे, भले ही आप उन ग्रहों की दशाओं से क्यों ना गुजर रहे हों। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य, चंद्र, लग्नेश ये भी देखने बहुत ज़रूरी है कोई भी ग्रह को देखने से पहले। तो अगर इनकी परिस्थिति, ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने बोले अच्छे आते हैं, और जितना बुध यहाँ पे अच्छे योग बनाता है उतनी यहाँ पे जो है उसके पास क्षमता होगी कि वो बहुत ही उत्तम कोटि के परिणाम जीवन में प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहली बात देखिए, 10वां भाव जो होता है कार्य क्षेत्र का है, कर्म स्थान है, और हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है कि जो हमारी सामाजिक पद प्रतिष्ठा है, हमारे जीवन में जो हम करियर, प्रोफेशन, जो हम काम करते हैं उसमें हम कितना आगे बढ़ेंगे, कौन से काम हमारे लिए अच्छे होंगे, ये सब 10वां भाव है। तो अगर बुध यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो सबसे पहले तो देखिए, व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षी स्वभाव पैदा करता है। तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हम जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से जीवन में अपने आप को कुछ बना सकें, अपने एक स्तर तक अपने को पहुंचा सकें। तो ये व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं देता है, एक काफ़ी जो है ऐसा स्वभाव देता है कि हम सिर्फ महत्वाकांक्षाएं नहीं, उनके प्रति काम भी करें, कर्मठता हो। तो सूर्य मंगल अगर अच्छे हैं तो ये परिस्थिति भी होगी कि बुद्धि जो है वो सोचती है कि मैं कुछ हासिल करूं जीवन में, और बाकी जैसे सूर्य मंगल अगर अच्छे हैं तो वो व्यक्ति को प्रेरित भी करते हैं कि हाँ, जो आपने सोचा उसके लिए आप काम भी करें और अपने लक्ष्यों को जीवन में हासिल कर सकें। तो ये स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है, सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को देने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए भी। इसके अलावा बुध यहाँ पे व्यक्ति के भीतर बुद्धिमत्ता काफ़ी देता है। अगर अच्छा होगा तो ये इंटेलिजेंस देगा, काफ़ी जो है व्यक्ति के भीतर एक चतुरता का पहलू बढ़ाता है, वास्तविक जो है दृष्टिकोण देता है, काफ़ी नीति कुशल और व्यवहार कुशलता बहुत होती है। आप कोई भी कैसी भी परिस्थितियां हो उनमें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं, निर्णायक क्षमता अच्छी होती है। तो ये व्यक्ति के भीतर एक जो स्मार्टनेस है, रिसोर्सफुल एटीट्यूड है, बुद्धि का सही प्रयोग है, ज्ञान का सही इस्तेमाल है, वो देता है। और आत्मविश्वास की जो है स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं कि व्यक्ति अपने भीतर, भले ही कभी कभी थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो, बट ओवरऑल उनको अपने भीतर यकीन होता है, आत्मविश्वास होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो ये अच्छे बुध के लक्षण हैं। और इसी वजह से बुध यहाँ पे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी भौतिक प्रगति दे सकता है। यानी कि आप करियर हो, पैसा हो, धन संपत्ति हो, मान पद प्रतिष्ठा का पाना हो, जिंदगी में एक अच्छा संपन्न जीवन बताना हो, उसके लिए बुध जो है यहाँ बड़ी अच्छी स्थिति बनाता है। उसके लिए अन्य योग कुंडली में अवश्य देखिए कि भाई बाकी ग्रहों की क्या परिस्थिति है, बट हाँ, अगर बुध अच्छा है, बाकी ग्रह उसके साथ सहयोग दे रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है भौतिक प्रगति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मटीरियल प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, वेल्थ, नेम, स्टेटस, रेपुटेशन, वॉट एवर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कि व्यक्ति को ये जो है
जैसा मैंने कहा व्यवहार कुशलता देता है कि आपको पता होता है कि दुनियादारी कैसे चलती है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देगा कि ठीक है हमने जो एजुकेशन तो हासिल करी जो कर ली। मेन ये होता है कि व्यक्ति यहाँ पे अपने अनुभवों से और ज़िंदगी जो लोगों से उसका मेल जोल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हासिल करता है। तो एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्यू प्रदान करेगा सोसाइटी का और दुनिया कैसे चलती है उसका। तो ये स्थिति जो है बड़ी इसी वजह से व्यक्ति को काफ़ी जो है ऐसे गुण देती है जो आप जैसे पीपल मैनेजमेंट है उसके लिए बड़ा अच्छा है, लोगों से अच्छा व्यवहार कुशलता यानी डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसके लिए अच्छा है, अवसरवादिता देता है या अपॉर्चुनिस्टिक नेचर देगा, कहीं ना कहीं देगा कि भाई आप एक जो है एक लोगों से हम मतलब गिव एंड टेक वाली जो रिलेशन होती है कि हमें आपसे कुछ लाभ है, आपको हमसे कुछ लाभ है, और वो कॉन्टैक्ट्स के बलबूते हम जिंदगी में जो है काफ़ी आगे भी बढ़ पाते हैं। तो वो उस तरीके के लिए भी जो है बुद्ध यहाँ पे अच्छा माना जाता है। बाकी जैसा मैंने कहा ये लीडरशिप स्किल्स है और डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है कि व्यक्ति सोच करके समझ करके गहराई में जांच पड़ताल करने के बाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के बाद कोई निर्णय लेता है। जल्दीबाजी में, भावावेश में, मूर्खता में आकर के जो है रिजल्ट्स यानी निर्णय ले, ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, ये अच्छे बुद्ध के लक्षण है। इसके अलावा बुद्ध भाषा का ग्रह तो ये काफ़ी जो है प्रभावशाली भाषा की जो है एक गुण देगा कि परसुएसिव इंप्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों को आप प्रभावित कर पाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से, अपने आइडियाज़ को अच्छे से बातों के द्वारा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये भी बुद्ध की बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बुद्ध जो है ऐसे योग बना रहा है कि क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस हैं कि भाई वो आर्ट्स, ब्यूटी, क्रिएटिविटी वाले एरियाज में भी थोड़ा एक एस्पेक्ट दे पा रहा है, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो उसमें शुक्र, चंद्रमा, बुध, राहु इनका प्रभाव अगर अधिक है तो वो क्रिएटिव स्किल सेट्स को भी दे सकता है कि उसमें व्यक्ति के भीतर ऐसे गुण भी आए जो क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को, इमोशनल एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये तभी होगा, ये हर केस में नहीं होगा, बट ये अगर योग बनेंगे, बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा होगा, शुक्र, चंद्र, राहु वगैरह का, तो ये ज़्यादा होगा। इसके बाद ये बिजनेस एक्यूमेन देता है कि भाई व्यापारिक दृष्टिकोण, तो 10वें भाव में अगर बुध अच्छा है और व्यापार के योग अच्छे आ रहे हैं तो ये बिजनेस एक्यूमेन देगा। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्यू जो हमने कहा उसके चलते बिजनेस एक्यूमेन बढ़ा देता है, व्यापार करने की एक क्षमता होती है व्यक्ति के भीतर, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट दे सकता है। ये हर केस में नहीं है बट ये योगों पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा ऐसे कई सारे जो है एरियाज़ है, एजुकेशनल एरियाज़ हैं या करियर फील्ड्स हैं पर्टिकुलरली जिनके लिए बुद्ध अच्छा माना जाता है। तो इसमें पहली बात तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रबंधन हर प्रकार का, वो चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो, फाइनेंस है, सेल्स मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, एचआर है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, कुछ भी है, मैनेजमेंट के सारे A to Z जितने फील्ड्स हैं सब आएंगे इसमें। इसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का फील्ड है, उसमें भी सबको सपोर्ट करता है, बट पर्टिकुलरली बुद्ध IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स और फिजिक्स इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इनके लिए फेवरेबल ज़्यादा होगा। बाकी इन जनरल भी साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के फील्ड्स के लिए शुभ होता है। इसके अलावा ऐसे काम जिसमें बुद्धि का उपयोग ज़्यादा हो, जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, एडवाइस, कंसल्टिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आता हो, तो ये सारी चीज़ें जिसमें वो कोई भी फील्ड हो सकती है, डिपेंड्स, बट ऐसे काम जिसमें बुद्धि का उपयोग ज़्यादा है, सोचना विचारना है, लोगों को कोई सलाह मशवरा देने हैं, दिमाग लगाना है, वो से फेवरेबल रहेगा। इसके बाद बाकी अन्य योगों को अवश्य देखिए, मैं सारे फील्ड्स बता रहा हूँ, हर एक के योग अलग अलग होंगे, तो बुद्ध यहाँ पे सबको फेवर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा मीडिया, मास कम्युनिकेशन, अब मास कम्युनिकेशन में चाहे वो एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, राइटिंग, रेडियो, कुछ भी हो सब चलेगा, तो इनके लिए फेवरेबल है। इसके अलावा टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर के लिए बुद्ध बहुत अच्छा होता है। हर वह काम जिसमें भाषा की उपयोग हो, स्पीच और कम्युनिकेशन का यूज़ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर योग आते हैं तो बुद्ध बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा 10वें भाव में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कानून का क्षेत्र है, और कानून और लाइफ साइंस, तो कानून और लाइफ साइंस के फील्ड्स के लिए बुद्ध जिम्मेदार नहीं होता है, उसके लिए आपको अन्य योग होने चाहिए, बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा होगा तभी ये होगा। तो ये बट जो भी फील्ड हो उसमें एक खास बात ये भी देखने मिलती है कि ये ऐसे फील्ड्स में ले जा पाए, उसके साथ साथ उसमें सफलता दे, तरक्की दे, मुकाम दे, आगे आपको एक जो है एक लेवल तक पहुंचा सके, नेम स्टेटस पा सके, उसके लिए भी बुद्ध बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये काफ़ी शुभ लक्षण है बुद्ध के जो 10वें भाव में हमें देखने मिलते हैं अगर वो अच्छा है। अब बात करते हैं कि बुद्ध अगर कमज़ोर हो जाए, बलहीन हो जाए, पीड़ित हो जाए, खराब योग बना दे तो फिर क्या होगा।
तो यहाँ पे बुध अगर खराब हो जाए या कमज़ोर हो जाए का अर्थ है कि भाई बुध नीच राशि में नीच भंग नहीं बना रहा है। दूसरा, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में खराब हो गया है, बहुत ही पीड़ित या अशुभ स्थिति में, दोष वगैरह बना दिए। इसके बाद जिस शत्रुगत राशि में बैठ गया, भीषण पाप कर्तरी में चला गया, खराब राशियों में बैठ करके वक्री हो गया, मृत्यु भाग में चला गया, पूरी तरह अस्त हो रखा है कमज़ोर राशियों में बैठकर, छठे 8वें 12वें भाव के स्वामियों के साथ बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है। और मंगल शनि राहु केतु खराब होकर बुध को पीड़ित कर देते हैं 10वें भाव में। और एट द सेम टाइम सूर्य चंद्रमा लग्नेश, सूर्य चंद्र लग्नेश अगर कुंडली में अच्छे नहीं है तो ये स्थिति उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी, उतनी ही खराब होती चली जाएगी। तो अगर जो है ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने बोले ये जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना बुध कमज़ोर होगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने की उसके पास ताकत होगी। तो आप बात करते हैं कि अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनमें से वेरी करेंगे, हर इंसान की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको किसी निष्कर्ष पे एकदम से बताइए, बाकी ग्रहों को देखिए, फिर किसी नतीजे पे आइए कि हाँ ये तरीके के सारे ग्रह हरकत कर सकते हैं मिल करके। तो अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा इसको जानकारी की तरह लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स भी देखने मिल सकते हैं कि भाई किसी केस में कुछ नज़र आ रहा है, किसी केस में कुछ नज़र आ रहा है। तो जो ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पॉइंट्स क्या रहते हैं कि अगर बुध कमज़ोर हो जाए, खराब योग बना दे 10वें में बैठ के, तो पहली बात तो ये आपकी निर्णायक क्षमता कमज़ोर कर देगा। और निर्णायक क्षमता इस कदर कमज़ोर करेगा कि व्यक्ति को अपने गलत निर्णयों पे पूरा यकीन होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पुअर डिसीजन मेकिंग तो है ही, जो एट दी एंड आपको नुकसान देगी, पर उसके उस निर्णय के ऊपर व्यक्ति को यकीन भी होता है कि नहीं मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है, भले ही वो एट दी एंड गलत होता है और वो आपको नुकसान करेगा या आपके घर परिवार को नुकसान करेगा या किसी भी तरीके से व्यक्तिगत या जो एक व्यावसायिक जीवन होता है उसको परेशान करेगा ही करेगा। बट पर्सन इज कन्विंस्ड दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम डिसाइडिंग इज राइट, एट द एंड इट इज अल्टीमेटली रॉन्ग एंड हार्मफुल। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, इसको कहते हैं विनाशकालय विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि पैदा कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि बुध जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स दे सकता है, कंफ्यूजन बहुत देता है, दूसरों से हम आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, सोशल वैलिडेशन की भयंकर नीड होती है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर सकता है, लो सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास की कमी है, दूसरों से हम काफ़ी जो है ज़्यादा जो है अगर वो थोड़ा कम्युनिकेशन में व्यक्ति बेहतर भी है, बट हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे बेहतर होने के बावजूद भी अपने ऊपर आत्मसंदेह बहुत करते हैं, सेल्फ डाउट बहुत होता है, नर्वसनेस बहुत होती है, अपने आप को व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है, एक्सप्रेशन पुअर हो जाता है, कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है। इसके अलावा 10वां भाव कार्य क्षेत्र का, तो वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि भाई कॉलीग से प्रॉब्लम है, बॉसेस से प्रॉब्लम है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, कांस्टेंट जॉब चेंजेस हुए पड़े हैं, सफलता नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं होते, आगे बढ़ने नहीं देता, पैसा नहीं बढ़ता, डिमोशन हो रखे हैं, कोई और लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी भी तरीके के ट्रबल्स एट वर्क प्लेस एंड करियर दे सकता है। इसके अलावा जो एक इशू है कि भाई करियर और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है कि जो या बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या करियर मतलब या नौकरी करो या धंधा, उसमें कोई ना कोई दिक्कत। तो मान लो शुरुआत में बड़ी प्रोग्रेस हो रही थी, एक लेवल पे स्टैग्नेंसी और उसके बाद डाउनफॉल, या कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी की जॉब है तो टिकती नहीं है, टिकती थोड़े थोड़े समय बाद चेंज होती रहती है, बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो गए हैं, बिजनेस चलते नहीं है, चलते भी हैं तो एक वक्त के बाद जो है डाउन हो जाते हैं, उसके बाद उसमें उठना बहुत मुश्किल होता है, कर्जे पैदा कर रहा है, पैसों की दिक्कतें हो रही हैं, पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, करियर प्रॉब्लम्स है, बिजनेस इश्यूज है, सब दे सकता है A to Z। इसके अलावा बुध 10वें भाव में जो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा पद व्यक्ति ने कमाया होता है, एक वक्त के बाद या तो वो मिलने नहीं आते हैं कि आप कितनी ही दम लगा लें, कितनी ही मेहनत कर लें, फिर भी जो है भाग्य साथ नहीं देता कि हमको जिंदगी में मान पद प्रतिष्ठा हासिल हो, हमको अपने लाइफ में अप्रूवल अप्रिसिएशन मिल पाए। ये तो या तो ये दिक्कत, और अगर मिल जाता है तो एक वक्त के बाद उसमें गिरावट आती है, कहीं ना कहीं जो है वो लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, ये प्रॉब्लम्स पैदा करने की ताकत रख सकता है। इसके अलावा एक और इशू हो सकता है कि जैसा मैंने कहा, या तो ये व्यक्ति के भीतर लो सेल्फ स्टीम दे दे, या फिर ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं कि अगर सूर्य मंगल वगैरह खराब हो गए हैं बट वो ईगो को बढ़ा रहे हैं, तो ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और एरोगेंस बहुत बढ़ाता है कि आत्ममुग्धता और घमंड, अहंकार की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो भी कैसी कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए भाग्य पक्ष थोड़े बहुत साथ दे रहे थे,
व्यक्ति के भीतर भले ही इतनी क्षमताएं नहीं थी कि वो उन चीज़ों के योग्य हो जो उसे प्राप्त हुई, बट भाग्य साथ देता तो प्राप्त हो गई। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको ऐसी सफलता प्राप्त हो जाती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते, तो एक वक्त के बाद वो अहंकार को इतना बढ़ाता है कि उसे पचा नहीं पा रहा है व्यक्ति। तो कंडीशन यह है कि नार्सिसिज्म, एरोगेंस एंड प्राइड आर इंक्रीजिंग अ लॉट, जो एक वक्त तक बहुत बढ़ेंगे क्योंकि थोड़े बहुत इनिशियल अकम्पलिशमेंट्स आपने हासिल करे हैं जिंदगी में, बट एट द एंड कंडीशन क्या होती है कि वो जब चीज़ें जाएंगी अवश्य, कहीं ना कहीं या तो वो छूटेंगी या कहीं ना कहीं उनमें गिरावट नजर आएगी। तो वह एक बिटरनेस, रिजेंटफुल एटीट्यूड पैदा करते हैं, एक नकारात्मक स्वभाव पैदा करते हैं। वो ईगो अभी भी रहता है व्यक्ति के भीतर, बट वो निगेटिव सेंस में है, तो उसमें जेलेसी बढ़ जाएगी, बिटरनेस बढ़ जाए, कड़वाहट और ईर्ष्या बहुत बढ़ जाती है, दूसरों के प्रति हमारे द्वेष की भावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये नकारात्मक पक्ष है। इसके अलावा व्यक्ति को एक काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, पोसेसिव, ड्रामेटिक, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड दे सकता है। अगर ये सूर्य वगैरह खराब है, पर्सनालिटी इश्यूज अगर उन्होंने खड़े कर रखे हैं कुंडली में, तो ये पैदा कर देगा। भले ही यू कैन बी अकम्प्लिश्ड इन योर वर्ल्ड, इन योर करियर एंड एवरीथिंग, बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड इट कैन ब्रिंग दीज काइंड ऑफ नेगेटिव टेंडेंसीज। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक प्रतिशोध की भावना हो सकती है, ग्रजेस होल्ड करने की भावना हो सकती है कि हम कोई भी बात जो आपको डायरेक्ट नहीं भी की गई, तो एक फ्रैजाइल ईगो है और छिछला अहंकार, जिसको लेकर के हर व्यक्ति कोई छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति अपने जो है ईगो पे ले लेता है। ईगो जबरदस्ती हर्ट कर रहे होते हैं, भले ही उसके लिए बात ना भी कही जा रही हो, और उसको लेकर के व्यक्ति जो है द्वेष इकट्ठा करे और लंबे समय में प्रतिशोध की भावना को उठा रखे। तो वेंजफुल एटीट्यूड, होल्डिंग ग्रजेस एंड टेकिंग इवन स्मॉल थिंग्स अपॉन योर ईगो, तो ये एक नेगेटिव टेंडेंसी। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षाएं पैदा कर दे, जिसमें लालच बहुत बढ़ जाता है। तो आप ओवर एम्बिशियस हैं, एक्सेसिवली करियर ओरिएंटेड है, दुनिया में सिर्फ पैसा, रुपया, मान, पद, प्रतिष्ठा, एक मुकाम ही मायने रखता है। बाकी जो एक पहलू है कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में बाकी पर्सनल रिलेशनशिप, शादी ब्याह, घर परिवार, बीवी बच्चे, ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे परिस्थिति क्या रहती है कि व्यक्ति को या तो ये सिर्फ जो है माया का दास बना देगा कि भाई ओनली थिंग विच मैटर्स इज मनी, वेल्थ, पावर, स्टेटस, रेपुटेशन एंड अथॉरिटी, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे उसके प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षा और लालसा, झूठ की प्रवृत्ति हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, धूर्तता हो सकती है। अगर अशुभ योग है, नवा भाव खराब हो, गुरु खराब है, तो ये भ्रष्टाचार भी दे सकता है, क्योंकि बुध लॉ का ग्रह नहीं है, कानून की परवाह नहीं करता, बुध व्यापारी ग्रह है। तो व्यापार में जो है कानून की परवाह नहीं होती। व्यापारी का अर्थ होता है कि मेरी जो चीज़ें, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये मेंटालिटी है। तो कंडीशन ये होती है कि इट गिव्स नेचुरल टेंडेंसीज टू इंडल्ज इन करप्शन एंड इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज। भ्रष्टाचारी, अवैध, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, शॉर्टकट्स ढूंढना और पैसे कमाने की प्रवृत्ति इन मार्गों से देखने मिल सकती है। और स्वार्थपरता बढ़ाएगा और एक तरीके से कृतज्ञता का भाव, अनग्रेटफुल, इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर जो होता है वो बढ़ा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बुध के नकारात्मक पक्ष हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बोले हैं। किसी भी नतीजे पे तब आइए जब आपने बाकी कुंडली को देखा है। अभी इसको खाली जानकारी की तरह लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे एक ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लैनेट इन अ हाउस, उसकी हमने बात कही है। बाकी जब आप अन्य ग्रहों को देखते हैं तब आपको एक क्लियर बिग पिक्चर नज़र आती है कि हाँ, इस तरीके से ये ग्रह हमारे केस में रिजल्ट दे सकता है। मिक्स्ड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है, किन इलाकों में तकलीफ़ें दे रहा है। तो ये ऐसे आपको कुंडली टू कुंडली देखना होगा। तो यहाँ पे हमने जो है आपको ये सारे पॉइंट्स बताए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि बुध 10वें भाव में सामान्य रूप से क्या परिणाम देने की शक्ति रखता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अन्यथा आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।